हेलो एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ अदिति एंड माय नेम इज़ अदिति आयमन एंड लाइक व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोग को कोटा के लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो चिल्ड्रन, हम लोग वाई वी आर एबल टू डू इट दिस इज़ बिकॉज टॉकिंग टेक्स्ट बुक में जितने भी फैकल्टी मेम्बर्स हैं वो सब कहीं ना कहीं पर पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं पे पढ़ा रखा है हम सब ने किसी न किसी कोचिंग में। एंड सो वी नो कि किस तरह का करिकुलम फॉलो होता है यहाँ पर। दैट इज़ वाई we are actually able to like tell you or teach you in that manner। जो भी करिकुलम जिस तरह से भी फॉलो होता है वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर फॉलो कर पा रहे हैं। एंड यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन जो कोर्सेज हम लोग ऑफर कर रहे हैं। ऑब्वियसली NMTC प्राइमरी एंड सब जूनियर तो है ही, बट उसके अलावा 6 to 8 ओलम्पियाड्स, NTSC, NSC JS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस, ऑल दीज आर देयर। सो ये तो आप देख ही सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। एंड गुड पार्ट इज दैट दो स्टूडेंट्स हु कैन कैच अप वेरी इजीली, जिन तो उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि हम लोग हायर लेवल भी पढ़ाएंगे ही सही एंड अदरवाइज फॉर अदर स्टूडेंट्स एज वेल। सो बेसिकली वी स्टार्ट फ्रॉम द 0 लेवल एंड देन हम लोग NCERT कवर करते हैं एंड देन वी टेक अप टू द ओलम्पियाड लेवल चिल्ड्रन, राइट। सो इट्स अ विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। एंड आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑफ NMTC प्राइमरी एंड इट इज़ द मिसलेनियस चैप्टर दैट इज़ गोइंग ऑन, द लास्ट चैप्टर। एंड उसके हम लोग 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कैलेंडर के कर चुके थे। आज भी चिल्ड्रन हम लोग कैलेंडर ही करेंगे और क्वेश्चंस ही हम लोग आज थोड़े से अटेंड करने की कोशिश करेंगे कैलेंडर से रिलेटेड ही। एंड देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक इन द मिसलेनियस इटसेल्फ। सो व्हाई मिसलेनियस? बिकॉज इसमें लाइक क्लॉक आता है, कैलेंडर आता है, देन कुछ मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, फिगर काउंटिंग रहता है, तो इसलिए कंबाइनिंगली वी हैव कॉल्ड इट एज मिसलेनियस, राइट। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ अ सुपर अमेजिंग टीम जो बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन देने के लिए। एंड हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, प्लीज़ गो थ्रू इट अकॉर्डिंग टू योर क्लास। प्लेलिस्ट हैज़ बिन क्रिएटेड, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आपकी क्लास के अकॉर्डिंग देख सकते हैं सबके लेक्चर्स। सो आई एम अदिति एंड आई एम टेकिंग मैथमेटिक्स, देन चेरी मैम इज टेकिंग फिजिक्स, अक्षय सर केमिस्ट्री, विकास बायो एंड सो ऑन। सो हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं चिल्ड्रन, right. This is a brief about me. So I'm taking 6 to 8 mathematics as well as NMTC primary and sub junior. एंड ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है चिल्ड्रन। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज़ कि आपको अपनी टेलीग्राम लाइक जो आपकी लाइक क्लास है उसके अकॉर्डिंग आपको इसे ज्वाइन करना होगा। सो इफ़ यू आर इन क्लास 6 देन यू आर सपोज टू ज्वाइन फॉर TTV 06, 7th एंड सो ऑन। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी लेटेस्ट अवेलेबल वीडियोस हैं उन सब का, या जो भी एवरीडे जो भी क्लास वाइज या टाइम टेबल वाइज जो भी आने वाले हैं लेक्चर्स, वो सब का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलता रहेगा एंड यू विल गेट टू नो द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, राइट। एंड ये हम लोगों का वेबसाइट है चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in। यहाँ पर आपको जो पैकेजेस हैं वो दिख जाएंगे। सो यू कैन सी that it is an example of 6th standard, same is for 7th and 8th as well। 7th and 8th के लिए भी सेम ही है चिल्ड्रन एंड 9,000 is the highest price। then when you use my code AV live तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाता है। 9,000 का जो complete package है that comes out to be of 6,300 and 6,300 में आपको complete package मिलेगा। you will be getting the study material as well as the test series for the whole year and the other inclusions are mentioned here children। बाकी inclusions जो हैं जैसे classes हैं, homework submission है, bi-weekly quizzes, all these you will get। Then again, if you do not require the study material, then you can opt for the second package which is of the test series। So in that basically क्या हो रहा होगा कि आपका like see this is for complete package। अब इसमें ये क्या है 2,450 का हो जाएगा आफ्टर यूजिंग माई कोड AV live। तो उसमें आपको होल ईयर का टेस्ट सीरीज मिलेगा। अगेन दैट विल बी फॉर उसमें भी पार्ट टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट होंगे, सिलेबस प्री डिफाइंड होगा एंड यू विल बी गेटिंग योर रैंकिंग एंड एवरीथिंग, राइट।
सो ये सब चीज़ें हैं. अगेन बाई वीकली क्विजेज चिल्ड्रन आर फ्री एंड यू कैन गेट देम ऑन talkingtextbooks.in itself. सो वो आप प्लीज़ अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए एटलीस्ट, ताकि यू विल गेट टू नो कि जो अभी आप पढ़ रहे हैं लाइक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग और नॉट, कुछ उसमें दिक्कत तो नहीं आ रही है, एप्लीकेशन पार्ट ठीक हो रहा है. ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट टू नो. राइट चिल्ड्रन. एंड मूविंग ऑन, जो राइट साइड में आपको डिफरेंट पेमेंट मोड्स देख ही सकते हैं. यू कैन पे थ्रू एनी ऑफ इट. स्टिल कुछ इन सब के बाद भी कुछ क्वेरीज रह जाती है कि किस तरह से पैकेज परचेज करना है या किस तरह से बाई वीकली क्विजेज देना स्टार्ट करना है. ऑल दीज थिंग्स या उसके अलावा भी और भी जो भी इश्यूज हैं आपके टॉकिंग टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे इस नंबर पे विच इज़ मैंशनड हियर 9549041111. Is that clear children? So let's start with our ritual and then we start with our chapter for today. मतलब it is calendar but आज का जो lecture होगा उससे हम लोग start करेंगे. So first जब हमने पढ़ा था तो वी स्टडीड अबाउट द ऑर्डिनरी ईयर एंड द लीप ईयर. मतलब फर्स्ट लेक्चर में वी स्टडीड कि ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, किस तरह से हम लोग उसे फाइंड कर सकते हैं. सो अगर नॉर्मल कुछ भी ईयर अगर मुझे दे रखा है और उसे मुझे फाइंड करना है कि ऑर्डिनरी है या लीप है, तो आई सिंपली डिवाइडेड बाय 4 से मैं सिंपली डिवाइड करती थी. लाइक इफ इट वॉज कम्प्लीटली डिविजिबल तब तो वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा. अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो इट विल बी एन ऑर्डिनरी ईयर. राइट. और अगर सेंचुरी ईयर्स के लिए मुझे पता करना है, फॉर एग्जांपल 100 हुआ या 400, 1600, 1900, 1800, 2000, राइट, जहाँ पे लास्ट के दैट इज वंस एंड टेंस डिजिट पर अगर 0 आ रहा है, देन उसको पता करने के लिए कि वेदर दैट इज एन ऑर्डिनरी ईयर और अ लीप ईयर, मैं क्या लाइक व्हाट वर वी डूइंग, वी वर डिवाइडिंग इट बाय 400. राइट. हम उसको चेक करने के लिए कि भाई लीप है या ऑर्डिनरी है, हम क्या कर रहे थे, वी वर डिवाइडिंग इट बाय 400 इंस्टेड ऑफ 4. राइट. ये हमने एक बेसिक चीज़ पढ़ी थी. अब उसके बाद ऑर्डिनरी ईयर के हमने क्या स्पेसिफिकेशन पढ़े कि भाई 365 डेज होते हैं और फेब्रवरी में 28 डेज होते हैं. लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं और फेब्रवरी में 29 डेज होते हैं. देन 365 डेज को हमने वीक्स और एक्स्ट्रा डेज में डिवाइड किया था. तो वीक्स तो हमने कैसे निकाल लिए कि भाई जो टोटल 365 डेज हैं उसको डिवाइड किया 7 से, तो मुझे एक वीक पता लग गया या कितने वीक्स हैं वो पता लग गया, दैट इज 52 वीक्स. और एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, वो भाई उस वीक के अलावा जो पूरा कंप्लीट वीक नहीं बन रहा है उसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा डेज बन रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, ऑड डेज. उनको हम क्या बोल रहे थे चिल्ड्रन, ऑड डेज. तो दैट वाज इट. और संडे से लेकर सैटरडे था. अगर 0 ऑड डे है तो दैट वाज संडे, मंडे, इस तरह से. राइट. तो हमने देखा था कि ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 52 तो वीक्स होते हैं, ये हमें पता है, बट ऑड डे कितना होता है, वन ऑड डे होता है. और लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज होते हैं. राइट. लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज होते हैं, ये हमने जान लिया था. देन फिर हमने क्या देखा था उसके अंदर कि वही अगर कुछ लीप ईयर है नहीं है ये तो हमने करके देख लिया था. दिस वाज फॉर सेंचुरी ईयर्स, ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे. देन वी स्टडीड कि ऑड डेज हम निकालेंगे कैसे. सो अगर 0 ऑड डे आ रहा है, 7 से नंबर ऑफ डेज को डिवाइड करने के बाद अगर 0 आ रहा है ऑड डे तो दैट वुड बी संडे. अगर 1 ऑड डे आ रहा है तो मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे एंड इसी लाइक उसमें हमें रिस्पेक्टिवली हमें समझना था इसको. राइट. रिस्पेक्टिवली ही हमें इसको लिखना था एज इट इज. सो दिस वाज इट. हमने कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए थे, बस डेज थे, उनमें से ऑड डे निकालना था तो सिंपली 7 से डिवाइड करके ऑड डे निकाल लिया था. ऑड डे इन ईयर्स में फिर हमने शुरू के फर्स्ट 20 ईयर्स, देन 40 ईयर्स, देन शुरू के 100 ईयर्स में हमने देखा कि कितने कितने ऑड डेज मिल रहे थे मुझे, 5 ऑड डेज मिल रहे थे. राइट. तो मतलब इसको हमने फिर एक साथ लिख लिया था एंड दैट वाज हियर कि शुरू के 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होंगे, शुरू के 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज होंगे, शुरू के 300 ईयर्स में 1 ऑड डे होगा, शुरू के 400 ईयर्स में 0 ऑड डे होगा.
तो फिर हमने उसी हिसाब से, मतलब दिस वाज आल्सो लाइक कैलकुलेटेड, तो इसमें भी हमें एज इट इज़ ये चीज़ याद रखनी थी. एंड देन फिर अगर मुझे ईयर्स फाइंड करने के लिए बोला कि भाई कुछ भी ईयर दे दिया और फिर उसके अंदर मुझे फाइंड करने के भाई कितने ऑड डेज हैं, तो हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिकली उसे 400 के मल्टीपल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे थे. भाई 400 किया और फिर उसमें एडिशन कितना भी ईयर्स जो छूट रहे हैं उसको लिख दिया. तो ये हमने पढ़ा था. फिर डे ऑफ वीक पढ़ा था कि भाई जनवरी में टोटल कितने डेज होते हैं और उसके अंदर ऑड डे कितना होगा. अगर फेब्रुअरी लीप ईयर का है तो उसके अंदर ऑड डे कितना होगा, और अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो उसमें 1 ऑड डे होगा. देन मार्च के लिए अगेन 31 डेज थे तो 3 ऑड डेज, अप्रैल में 30 डेज थे तो 2 ऑड डेज, और इस तरह से हमने पूरा 12 मंथ्स के लिए सारे ऑड डेज पता कर लिए थे कि क्या होते हैं. देन वी स्टार्टेड अप्लाइंग इट इन द क्वेश्चंस कि क्वेश्चन में किस तरह से हम लोग भाई कौन सा डे है वो किस तरह से हम लोग किसी पर्टिकुलर डेट को कौन सा डे है ये हमने पता करना स्टार्ट किया था. देन अब आज के लेक्चर में भी हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसी से रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन लाइक वी डिड फ्यू क्वेश्चंस ओनली, तो आज हम थोड़े से क्वेश्चंस भी करेंगे एंड ऑफ डिफरेंट टाइप एज वेल. सो अगर मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से कि लेट्स फाइंड आउट विच डे, जस्ट अ सेकेंड. सो द क्वेश्चन सेज which day was on 1st July. अगैन 1st जुलाई, और फर्स्ट की जगह सेकेंड ले लेते हैं. सेकेंड इज माई ममा's बर्थडे. सो लेट्स कैलकुलेट फॉर second July 1632. So 1632 is not her birth year, but 2nd July is certainly her birth date, right? तो अब इससे हमें पता करना है, फर्स्ट चीज़ जो हमें पता करनी थी वो क्या थी. What was the first thing that we were supposed to find out? So it is 32 in the last two numbers. So 32 is definitely divisible by 4. It is obviously divisible by 4. That means मुझे पहली चीज़ क्या पता लगी है, that this is a leap year, sorry, that this is a leap year. This is a leap year, first thing. सेकेंड चीज़, अगर ये लीप ईयर है तो इसके अंदर फेब्रवरी में 29 डेज होंगे. ऑब्वियसली फेब्रवरी विल हैव 29 डेज इन दिस, राइट. अब ये चीज़ मुझको पता लगे, फेब्रवरी में 29 डेज है, मतलब अपने को ऑड डे, भाई फेब से पता करना क्या है, ऑड डे पता करना है. ऑड डे कितना हुआ, 1 हुआ इसके अंदर, फेब्रवरी के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. अब सिंस दिस इज 1600, राइट, 1632, तो इसको चेंज कर लेते हैं. भाई 1600 ऑलरेडी मेरे पास है, विच इज़ मल्टीपल ऑफ 400. रिमेंबर फर्स्ट 400 ईयर्स में हमारे पास कितने ऑड डेज थे, 0 थे, राइट. तो 4 into 4 into 4, 1600 इज अ मल्टीपल ऑफ 400. दैट मीन्स मेरे जो ऑड डेज आएंगे दैट विल बी 0 ओनली, राइट. सो मैं अब 1632 को आई विल डिवाइड इट. 1632 को अब मैं डिवाइड कर लेती हूँ लाइक दिस. 1600 प्लस 31 ईयर्स प्लस लास्ट जो मेरा ये वाला ईयर है उसमें. सो 1600 प्लस 31. अब 31 ईयर्स तक तो हो गया, बट लास्ट वाला जो ईयर है ना, ये 1630 सेकेंड ईयर जो है, उसमें मुझे जनवरी से जून तक लेना है, राइट. सो आई एम सपोज टू टेक इट फ्रॉम जनवरी टू जून, राइट. बस यहीं तक ही मुझे लेना है, क्योंकि उसके बाद जुलाई आ जाएगा. जुलाई में मुझे सिर्फ 2 दिन से मतलब है, जिसके लिए वो पूछ रहा है, क्योंकि सेकंड के लिए पूछ रहा है, तो बस 2 दिन से मतलब है मुझे, राइट. सो लेट्स कैलकुलेट इट देन. तो अब ये कितना हो जाएगा, देखो 1600 है. अब 1600 के अंदर कितने ऑड डेज होते थे, इफ़ यू रिमेंबर, 1600 0 हो जाएगा, प्लस 31 ईयर्स है, राइट. सो अब मैं क्या करूँगी, 31 को सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 4, राइट. सो दिस गिव्स मी
4 7 इज 28. तो हम लोग होल नंबर्स ले लेंगे. वील टेक होल नंबर चिल्ड्रन, राइट. तो 28 तक ये कंप्लीट हो रहा है. उसके बाद वाले सब ऑर्डिनरी ईयर्स हैं. तो 31 को मैंने डिवाइड किया 4 से. 28 कम्प्लीटली डिविजिबल है, मतलब 31 इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, बट देन 7 इज द होल नंबर है. तो इसके अंदर इसका मतलब 7 तो लीप ईयर्स हो गए, प्लस बाकी बचे हुए 31 माइनस 7 gives me how much? It gives me ordinary number of ordinary years. So 24 are the ordinary years, right? Plus अब जनवरी में कितने होते हैं बेटा? 31 डेज होते हैं. जनवरी 31 अगर डेज हैं तो इसका मतलब ऑड डे कितने हुए? 3, रिमेंबर. देन फेब्रवरी इज लीप ईयर, तो इसका मतलब 29 डेज. तो इसका मतलब कितना हो गया? 1 ऑड डे. देन मार्च अगैन इज 3 डेज एंड अप्रैल अप्रैल इज 30 डेज. तो 30 डेज के लिए कितना था? 2 डेज, 2 ऑड डेज था. सो जनवरी के लिए मैं लिखूंगी 3 ऑड डेज. फेब्रवरी के लिए 29 डेज है, इसलिए मैं लिखूंगी 1 ऑड डे. मार्च के लिए फिर 3 ऑड डेज, मार्च. देन अप्रैल के लिए 2. मई इज अगेन 3 एंड जून इज 2, राइट. प्लस 2 एज इट इज लिख दूंगी, राइट. प्लस 2 एज इट इज लिख दिया. ये हमारा जस्ट ऐसे कैलकुलेशन पार्ट था, ठीक. देन नेक्स्ट पार्ट अगेन. अब हम इसको ऐड स्टार्ट करते हैं. ये तो 0 है, कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं. नाउ अगेन इफ़ यू रिमेंबर 1 लीप ईयर में कितने ऑड डेज थे? इफ़ यू रिमेंबर 2 ऑड डेज थे, राइट. तो इसका मतलब 7 लीप ईयर्स में कितने होंगे? 7 × 2 प्लस 1 ऑर्डिनरी ईयर में इफ़ यू रिमेंबर 1 ऑड डे था. तो 24 में कितने होंगे? 24 × 1 प्लस इसको एज इट इज अपन ऐड कर लेते हैं. दिस इज 3 3 9, राइट. 9 12 3 4 is 12 13 14 15 16 हो गया. नाउ दिस बिकम्स 7 2 14 plus 24 plus 16. So this gives me how much? 6 plus 4 is 10 and 4 14. 1 2 3 4 and 5. So 54 days total आ गए. Clear? Total days आ गए 54. But then these are not the 54 odd days आ गए मतलब. But then we can very well take it out in the week. Week अभी इसमें और निकल सकते हैं. So let us divide it by 7. 7 8 7 7 49. So this is going to be 7 7 49. So 7 weeks and 5 odd days. 5 odd days. So 5 odd days means what? 5 odd days means what? It is supposed to be Friday. It is supposed to be what? Friday. क्योंकि 5th पे क्या था? Friday था. 6th पे Saturday. So on 2nd July 1632 it was a Friday. Clear children? Is this clear? चलो next type of question open करते हैं. So next type of question क्या कहता है? See, the question says, means the topic is on what date, right? So it asks us on what dates of let us take say चलो let's take March.
On what dates of March 2001 did Wednesday fall? ठीक है, तो अब मुझे बेसिकली क्या पता करना है, और आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे. सो बेसिकली मुझे यहाँ पे पता क्या करना है चिल्ड्रन, अंडरस्टैंड दिस कि ये क्या बोल रहा है, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ मार्च 2001 डिड वेडनेसडे फॉल. मतलब कि मार्च 2001 में, राइट, मार्च 2001 में वेडनेसडे कौन सी डेट्स पे आया था, कौन सी डेट्स पर आया था, ये मुझको फाइंड आउट करना है. राइट, सो लेट अस डू दैट कि किस तरह से होगा. लेट्स डू दिस. राइट, अब सबसे पहले इसके अंदर मुझको क्या देखना होगा. ऑब्वियसली देखो, अपन क्या करेंगे, अगर मुझे पहला वेडनेसडे पता लग जाए ना कि पहला वेडनेसडे कब था, मार्च के अंदर पहला वेडनेसडे कब था, तो मैं उससे 777 प्लस कर दूंगी, तो मुझे बाकी के सारे वेडनेसडेज भी पता लग जाएंगे. राइट, तो मैं क्या करती हूँ, 1 मार्च 2001 को कौन सा दिन था ये पता कर लेती हूँ. राइट, 1 मार्च 2001 को कौन सा दिन था ये पता कर लेती हूँ, तो उससे मुझे क्या होगा, बाकी के जो डेज होंगे वो भी पता लग जाएंगे. राइट, सो लेट्स डू दिस. मुझे पता करना है डे ऑन 1 मार्च 2001. ठीक है, मुझे पता करना है कि भाई 1 मार्च 2001 को कौन सा डे था, उसके अकॉर्डिंग मैं वेडनेसडे निकालूंगी और उस डेट से मैं +7 करती जाऊंगी, तो मुझे आगे के डेट्स पता लगते जाएंगे. राइट, सो अब अगेन द सेम थिंग जो हम इतनी देर से कर रहे थे, इतने टाइम से कर रहे थे कि भाई फर्स्ट कोई भी डेट मुझे दी हुई है, उस दिन डे कौन सा है ये मुझे निकालना है. तो मैं क्या कर रही थी, फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या था, दैट वी वर सपोज टू डिवाइडेड बाय 4, नॉट डिविजिबल. तो मुझको क्या चीज़ पता लग गई, इट इज़ एन ऑर्डिनरी ईयर. ऑर्डिनरी ईयर है, इसका मतलब फेब के अंदर कितने दिन हो गए, 28 डेज. फेब के अंदर 28 डेज का मतलब देयर आर 0 ऑड डेज इन फेब्रवरी, 0 ऑड डेज इन फेब्रवरी. राइट, तो अब हम क्या करते हैं, 2001 को लेट्स डिवाइड इट. डिवाइड करेंगे 2001 को किस तरह से, 400 के उसमें. सो अब अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो हाउ कैन आई डू इट. सी, if I divided by 500, okay, so we are going to do it like this. See children, मैं डायरेक्ट उससे नहीं कर सकती हूँ क्योंकि लेट्स डू दिस वेज देन. इस तरह से करके देखते हैं. चलो 2000, because it is divisible, it is multiple of 400 again, right, 4 5 is 20, it is multiple of 4. So 2000 plus 1 year, 1 year के अंदर मुझे बेसिकली क्या लेना है, आई एम सपोज टू टेक जनवरी एंड फेब्रवरी. राइट, जनवरी और फेब्रवरी ही मुझे लेना है क्योंकि मार्च का फर्स्ट डे तो मुझको क्या करना है, ऐड ऑन करना है. अब इसके अंदर क्या हो गया, सिंस दिस इज मल्टीपल ऑफ 400, दिस इज मल्टीपल ऑफ 400, तो इसमें तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ऑड डेज 0 आ जाएंगे. प्लस जैन में कितने ऑड डे होते हैं, जैन हैज 31 डेज. 31 डेज का मतलब क्या हुआ, 31 डेज मीन्स दैट इट हैज 3 ऑड डेज. सो 3 प्लस फेब हैज हाउ मेनी ऑड डेज, Feb has 0 odd day because 28 it is having, 7 4s are 28 means 0. So 0 plus 1. So total I will have 4 days. Right? 4 days अगर हुए, 4 odd days हुए, इसका मतलब कि 1 March को 4, like this is supposed to be 4 odd days. Let me write it like this properly. This is going to be 4 odd days. Right, this is going to be 4 odd days. So 4 means what?
This is Thursday. This is Thursday, right? Because 5 is Friday and 6 is Saturday. So if 1st March, understand now children, that if 1st March 2001 is Thursday, then if I'll add so now if I add plus 6 to it, that means on the 7th March 2001 I will have Wednesday, right? That is, first is if Thursday, second is Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, right? So 7th March would be Wednesday. So what I'll do next is, children, अब मैं क्या करने वाली हूँ next, देखो मुझे मंथ का मार्च 2001 में मुझे फर्स्ट पता लग गया कि फर्स्ट वेडनेसडे कब आने वाला है, वेडनेसडे फर्स्ट कब आने वाला है, इट विल बी ऑन 7th. तो 7 में मैं +7 कर दूंगी तो 14th मार्च वुड बी नेक्स्ट वेडनेसडे. देन इसमें और ऐड कर दूंगी तो 21st, देन 28th. तो जितने भी वेडनेसडे आने वाले हैं मार्च 2001 के अंदर वो ये सारे निकल गए. क्लियर है चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? हैव यू रिटन इट डाउन चिल्ड्रन? लिख लीजिए इसको. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम इसी तरह का. Shall we do next question now? Let me think of good question which I can give. Chalo, let's give this question. So, on what dates of let's say July 1764 did Monday fall? ठीक है, हम इसका पता करते हैं अब कि क्या पूछ रहा है ये कि ऑन व्हाट डेट्स ऑफ जुलाई 1764 डिड मंडे फॉल. मतलब 1764 के जुलाई मंथ में मंडे कौन कौन सी डेट्स को आए थे. तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या पता करना पड़ेगा, दैट वेदर दिस इज सबसे पहली बात मुझे पता करना है 1 जुलाई 1764 को कौन सा डे था, उस अकॉर्डिंग मैं आगे निकाल लूँगी, राइट. तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, देखना होगा कि भाई ये लीप ईयर है या नहीं. सो स्टार्टिंग विद दैट दिस 64 डिवाइड किया मैंने 4 से, कम्प्लीटली डिविजिबल. मतलब मुझे क्या पता लगा, दैट दिस इज़ अ लीप ईयर एंड February विल हैव 29 days. 29 days का मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि जो ऑड डेज होंगे वो कितने होंगे, 1 होगा. ठीक है. सो लेट्स फाइंड इट आउट. अब दिस इज 1764
को अगर मुझे डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू से 400 के मल्टीपल में अगर मैं इसे डिवाइड करना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा 1600. 1600 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 400 प्लस और कितना बचा 100 ईयर और बचा प्लस 63 ईयर्स प्लस 63 ईयर्स तो हो गए एंड 1764th ईयर जो लास्ट ईयर होगा उसमें मुझे कौन कौन सा कैलकुलेट करना है जैन देन फेब मार्च अप्रैल मई एंड जून राइट और फिर मुझे पता करना होगा उसके अंदर 1 डे राइट. अब मैं इसके अंदर एक और दिन जस्ट 1 डे इन जुलाई राइट. अब व्हाट एम आई गोइंग टू डू हियर सी 1600 का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कितने ऑड डेज होंगे 0 प्लस 100 के अंदर इफ़ यू रिमेंबर 5 ऑड डेज होते थे. अब 63 अगैन इफ़ यू रिमेंबर 63 के लिए मुझे क्या करना था अगर 1 लीप ईयर में मेरे पास 2 ऑड डेज हैं तो 63 लीप ईयर्स के अंदर कितने होंगे 2 into 63 that will be sorry this is going to be we were supposed to divide it by 7 children. So 63 upon 7 9s are 63 completely divisible right. तो अब इसके अंदर मुझे पता लग गया कि 9 लीप ईयर्स हैं. देर आर 9 लीप ईयर्स प्लस रिमेनिंग 63 minus 9 that gives me 4 and 54 ordinary years. 54 ordinary years, right? Then again, January would have 3 odd days. Why? Again, see. अगर मेरे पास 31 डेज हैं तो उसके अंदर लीप 31 अगर डेज हैं तो ऑड डेज कितने हुए 3. इफ़ इट इज़ 29 डेज मतलब लीप ईयर है इसका मतलब 1 ऑड डे एंड फॉर 30 days it is 2 odd days. So January has 3, February again has 1, March has 3 again, April has 2, May has 3 and June has 2. Right? Plus 1 day जो मुझे as it is add करना है. Right? अब add करेंगे हम this becomes 5. अब 9 ये सेम चीज़ हुई जो मैंने अभी बताई थी कि 1 लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं तो 9 लीप ईयर में कितने हो जाएगा 18 प्लस 1 ऑर्डिनरी ईयर में अगर 1 ऑड डे होता है तो 54 में कितना हो जाएगा 54 into 1 that is 54 प्लस दिस बिकम्स हाउ मच 3 3s are 9 3 4s are 12 14 plus 1 is this correct children let me just calculate 14 plus 1 right correct. अब ये कितना हो जाएगा this becomes 6 and 20 plus 8 2 and 1 72 so this becomes how much 92 days right. ये हो गया 92 odd days but then again this is not the correct answer because we'll have to divide it by 7 so this gives me
21. So 13 weeks plus 1 odd day. So one odd day means this is Monday. Monday itself. Right, so I can say that 1st July, let me use a different pen so that it's easier for us to know. So I can say this, that 1st July to 17. 1st July 1764 has Monday, and then next after that we'll just add 7 to it. That means on 8th July. There'll be 8th July would be Monday, then add 7 to it and it gives us 8 and 7 is 15th July, then add 7 to it gives us 22nd July, then add 7 to it 29th July. So all these days, see, 1st July, 8th July, 15th July, 22nd July and 29th July of 1764 will see Mondays. Clear children? आया समझ में? Please note it down. Let me take one more question of this sort. Let's find it out for on what dates just a second, on what dates of on what dates of, let's say, March 1842 did Thursday fall? Right, let's check it out. अभी आप लोग चेक आउट करेंगे चिल्ड्रन. Please do this question, children. Please do this question.
शैल वी डू इट ना? चलो, सेम लॉजिक है इसका. मुझे क्या पता करना है? 1 मार्च 1842 के लिए मुझे पता करना है कि कौन सा डे होगा. अगेन 42. इज इट डिविजिबल बाय 4? It is not, right? So that means this is an ordinary year. Ordinary year means February has 28 days. इतना मुझे पता लग गया. अब मैं 1842 को I'll start splitting it up in the 1600 in the multiple of 400. So I'll start splitting it up, which gives me 1600 plus 200 plus 41 plus 42nd ईयर के लिए मैं क्या करूँगी? I'll just add up January and February, क्योंकि मार्च के लिए मुझे सिर्फ एक दिन लेना है. That is the 1st March, right? And this is going to be right. So do it now. Should we do it, children? This was 5, correct. Chalo, let's do it now. Now 1600 के लिए it is 0 plus 200 के लिए कितने odd days होते हैं? 3 odd days plus 41. Again I'll divide it by okay. I'm so sorry, children. That's wrong here. Just a second. This is supposed to be divisible by 4 and not 9, right? तो यहाँ पर थोड़ा सा changes होंगे. Here as well. बाकी चीज़ें as it is रहेंगी. And यहाँ पर changes होंगे. This will change. This all is going to change. I'm so sorry. This is my mistake. I'll just correct it out. Good part is कि हमें अभी पता लग गया. Right? So this all would change. Okay. So we are supposed to divide it by 4. This gives us 4 ones are 4. Right? So this will give me how much? Okay, so this will be 15 leap years. 15 leap years and remaining. So 63 minus 15 would give me 48 ordinary years. So 15 to there will be 30 plus 48 years. So 30 and 48 years as it is. Now this is going to be 14 and 6. This will be 20 of course. और ये हो जाएगा 8, 78. So this gives me 98 days. So 98 divided by 7. Divided by 7 gives me 14 weeks
0 odd days, right? There will be 0 odd days, means this is Sunday. This is Sunday, means 2nd. 2nd July is Monday, and then after 2nd would be this is 9th July would be Monday, then 16th July would be Monday, then 23rd July would be Monday, and then 30th July would be Monday. Clear children? तो ये इस तरह से होगा. Next in this, let's calculate in this now. अब 41 को मैं अगर डिवाइड करूँगी 4 से, this gives me 4 ones are 4 and 0, right? So 41 divided by 4 is, this gives me 10 whole number. So this will be 10 leap years plus remaining 31 gives me ordinary years, plus January has again 3 odd days, plus February is ordinary years, so 28 means 0 odd days plus 1. Right, अब इसको हम करेंगे 0 plus this gives me 3 plus, no need to write 0 here, let's erase it, and this gives me 10 into 2, 20 plus 31 ordinary years plus 3 plus 1, 4. This gives me how much? 7. Three plus 1, 4 and 4, 8. 8 and 5, 58. And then this will be divisible by 7. 58 by 7 हो गया ये. अब ये कितना हो जाएगा? This is going to be this is going to be 8 weeks plus 2 odd days. This is going to give me 2 odd days. तो ये कितना हो जाएगा? 2 odd days मतलब this is Tuesday. This is Tuesday, children, not S. This is just Tuesday, and this is asking me for Thursday. So 4th March. Let me write it with a different pen so that it's visible. 4th March will be Thursday. 4th March will be Thursday, that is 2nd Tuesday, 3rd Wednesday, 4th Thursday, Tuesday. Okay, then next 4th के बाद it is going to be 11th March, which will give me Thursday, and then 18th March, which will be Thursday, then it will be 25th March,
which will give me Thursday. राइट चिल्ड्रन. सो मार्च 1842 में थर्सडे मुझे कौन कौन से डेट को मिलेंगे? 4, 11, 18 एंड 25. क्लियर चिल्ड्रन? आई होप कि इसके अंदर और कोई मिस्टेक नहीं होगी. सो अगर हो भी जाती है तो लेट्स कंसिडर इट एज ह्यूमन एरर, बट आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कुछ और मिस्टेक होनी चाहिए. जो एक थी यहाँ पर वो हमने क्लियर आउट कर ही ली. Right children, so this is it for today. Please copy it down. कुछ भी दिक्कत है तो you can always ask. So this is it for today children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.